निश्चित तौर पर आप पूरे बिहार में देखेंगे तो जनसुराह जो कहीं न कहीं राजद की बी टीम के रूप में काम करती हुई दिखाई पड़ी। और हालांकि बहुत उनको कामयाबी नहीं मिली और जीतन राम मांझी जी ने पिछले 9 वर्षों से जिस तरह से इमामगंज को जीता था, उसका परिणाम है कि दीपा मांझी जी बड़े मतों से चुनाव जीती है। और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वहाँ पर चिराग फैक्टर काम किया? देखिए, कोई फैक्टर यहाँ नहीं था। हम लोग पूरी तरह से एनडीए इंटैक्ट था। और नमस्कार, मेरा नाम शशांक पांडे है और देखिए इस वक्त इमामगंज में एक बड़ी खबर आ रही है कि इमामगंज में दीपा मांझी लगभग चुनाव जीत चुकी हैं। आधिकारिक पुष्टि अब होना बाकी है। हम के प्रवक्ता श्याम सुंदर सरन अभी हमारे साथ मौजूद हैं। क्या स्थिति है सर, कैसा लग रहा है? देखिए, चुनाव हम लोग जीत गए हैं। लगभग 6000 मतों से हमारी जीत हुई है। आधिकारिक घोषणा होनी बाकी है चुनाव आयोग की तरफ से। लेकिन हम लोग चुनाव पूरी तरह से जीत गए और इमामगंज की जनता का बहुत बहुत हम लोग आभार प्रकट करते हैं। और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार और श्री माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कहिए कि डबल इंजन की सरकार है, इनकी नीतियों के कारण इमामगंज की जनता ने हम पर भरोसा किया। और माननीय श्री जीतन राम मांझी जी ने पिछले 9 वर्षों से जिस तरह से इमामगंज को जीता था, उसका परिणाम है कि दीपा मांझी जी बड़े मतों से चुनाव जीती है। इमामगंज की जनता ने जीतन राम मांझी की बहू पर भरोसा जताया है। जी हाँ, और सबसे बड़ी बात यह है कि क्या वहाँ पर चिराग फैक्टर काम किया? देखिए, कोई फैक्टर यहाँ नहीं था। हम लोग पूरी तरह से एनडीए इंटैक्ट था और एक फैक्टर था कि एनडीए को जिताना है और दीपा मांझी जी को विधायक बनाना है। ये इमामगंज की जनता का शुरू से मिजाज था। कुछ वोटों की और जो हमको उम्मीद थी, जिसमें कुछ हमको कम आया है, लेकिन हम उसकी समीक्षा करेंगे। लेकिन जीत होती है और इमामगंज की जनता का हम आभार प्रकट करते हैं। एक चुनाव था, इसलिए थोड़ा तो चुनाव बहुत कठिन चुनाव होता है, लेकिन उसमें जिस तरह से जनता का भरोसा मिला, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। और बाकी समीक्षा हम लोग करेंगे कहाँ पर क्या दिक्कत हुई है, क्या सही हुआ है। क्योंकि जिस तरह से जनसुराज के उम्मीदवार को वोट मिला है, उस तरीके से कहा यह जा रहा है कि चिराग फैक्टर काम नहीं कर पाया। देखिए, हम तो पहले से ही कहते रहे कि जन सुराज मतलब धन सुराज। जी। और धन का उन्होंने पूरा उपयोग किया। और निश्चित तौर पर आप पूरे बिहार में देखेंगे तो जनसुराह कहीं न कहीं राजद की बी टीम के रूप में काम करती हुई दिखाई पड़ी। और हालांकि बहुत उनको कामयाबी नहीं मिली। इमामगंज में कुछ उनको वोट ज्यादा मिल गए, कई फैक्टर होते हैं, उस पर विस्तृत चर्चा हम लोग करेंगे। अभी हम लोग समीक्षा करेंगे, उसके बाद उस पर हम बात करेंगे। पहले राउंड में जिस तरीके से वो पीछे चल रही थी, उस समय क्या लग रहा था कि क्या स्थिति है? नहीं, वो तो हम लोगों को आइडिया था ही, क्षेत्र के हिसाब से हम लोगों को मालूम था कि वहाँ पर हमारा पॉकेट थोड़ा कमजोर है। तो ये तो हम लोग शुरू से आप लोग के साथ जब अनौपचारिक बातचीत होती थी, उसमें भी हमने कहा था कि शुरुआती जहाँ से शुरू होना है उस डुमरिया इलाके में थोड़ा हम लूज करेंगे, बाकी फिर धीरे धीरे हम आगे बढ़ जाएंगे। वही हुआ भी। अब जीत का जश्न हम मनाने शुरू कर चुका है। जीत का जश्न हम नहीं मनाएंगे, हम जनता की सेवा करेंगे जी। और बहुत कम समय है दीपा मांझी जी के लिए। आगे आने वाले 8-9 महीनों में जनता की उम्मीदों पर खरा उतरना है। तो हम जीत का जश्न, असल जीत का जश्न हम लोग 2025 में मनाएंगे। अभी हम उन जनता की सेवा करेंगे। मतलब ये झांकी है, 25 बाकी है ना? निश्चित तौर पे दीपा मांझी जी के ऊपर जो जनता का भरोसा है, उसको हम 8 से 9 महीने में साबित करके और 2025 का चुनाव जीत का जश्न मनाएंगे।